नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। नवीन ने प्रश्न किया, क्या हम मृत्यु को कर्म बंधन से जोड़ सकते हैं? कर्म बंधन क्या होते हैं? क्या कर्म बंधन से हमारे पंचकोश जुड़े रहते हैं? मैंने कहा, प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों की गठरी या पिटारा लेकर आता है और निश्चित अवधि में उसका संगठन विघटन करता है तथा उसे चुकता करता है। माता पिता द्वारा निर्मित जो शरीर हमें मिला है वही तो संस्कारों की गठरी है। उन्हीं के अनुरूप हमारा जीवन चलता है। जीव को दिए गए उपहारों को लेकर जीना पड़ता है। पिछली बैठकों में हमने पंच कोशों के विभाजनों को जाना था। ये अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश कहलाते हैं। ये सभी कोश जीव से बंधे रहते हैं अपने कर्म बंधनों के कारण। कर्म एक प्रकार से गोंद की तरह है जो सभी कोशों को आपस में चिपकाकर बांधकर रखती है। कर्म समाप्त होने पर ये कोश भी मुक्त हो जाते हैं, अर्थात कोश ही तो बंधन है। इनसे मुक्त होना ही मृत्यु की घटना है। अब मृत्यु के प्रकार पर नज़र डालते हैं। हमने देखा कि सभी की मृत्यु भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। हम पहला प्रकार लेते हैं, संत महात्माओं का होता है। इसमें साधक, योगी इत्यादि सभी आते हैं जिन्होंने अपने समस्त कर्मों का नाश कर लिया होता है। उनके कोशों को जोड़ने के लिए कर्म रूपी गोंद नहीं रहती है। उन्होंने जीवन नियंत्रित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से उसे पूर्ण जी लिया है। उनका शरीर, अन्नमय कोश बड़ी ही आसानी से अलग हो जाता है और मृत्यु उन्हें अपने आगोश में ले लेती है। यही मुक्ति है। योग में महासमाधि, बौद्ध धर्म में परिनिर्वाण और अंग्रेजी में लिबरेशन कहते हैं। ये अपने बंधन काट लेते हैं। इनकी कोई भी अतृप्त इच्छा, वृत्ति वगैरह शेष नहीं होती है। दूसरा प्रकार है साधारण अज्ञानी जीव की मृत्यु। इनके कर्म अभी शेष रह जाते हैं। इनके सूक्ष्म शरीर मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय सभी कर्म के पास से मुक्त नहीं हुए रहते हैं। ये ऊर्जा सहित संरचना में कैद रहते हैं। उन्हें अपनी ऊर्जा को मृत्यु के बाद समाप्त करना होता है। इन्हें ही भूतों के रूप में या जीवात्मा के रूप में बताया जाता है। अन्नमय कोश के रूप में इनका शरीर छूट जाता है, जिसे हम मृत शरीर के रूप में देखते हैं। तीसरा प्रकार अकस्मात या अकाल मृत्यु प्राप्त या आत्महत्या दुर्घटना के अंतर्गत आता है। इनका अन्नमय कोश तो एक झटके में गिर जाता है, परंतु 4 कोश सूक्ष्म शरीर के रूप में विद्यमान रहता है। इनके कर्म बंधन भी अभी ज़्यादा मात्रा में संकलित रहते हैं। अतः इन्हें भूतों के कई प्रकार के रूप में वर्णित किया जाता है। मैं दोहराता हूँ। यहाँ हमने 3 प्रकार से मृत्यु को जाना। ज्ञानी या योगी की मृत्यु जो मुक्ति है, और दूसरा अज्ञानी की या अकस्मात मृत्यु। दूसरा है भूत या जीवात्मा मृत्यु के बाद अतृप्त रह जाते हैं। 4 कोश या सूक्ष्म कोश हैं। तीसरा है अपने कर्म बंधनों को काट देने से ही मुक्ति है, अन्यथा भवसागर में गोते लगाना पड़ता है। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।